अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले बहुत ही कम कैपिटल में एक बिजनेस स्टार्ट करने का और आपको उस बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वो रिस्क लेंगे या आप फेलियर के डर से स्टार्ट ही नहीं करेंगे? हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आप क्या करते हैं। क्या आपको पता है कि आज वर्जिन ग्रुप ऑफ बिजनेसेस के पास लगभग 200 प्लस बिजनेस हैं जो कि उन्हें $7 बिलियन एनुअल रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और इन सब बिजनेस में एक चीज कॉमन था कि इन सब बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ही कम पैसा लगा था। तो आइए जानते हैं कि कैसे अचीव किया ऐसा फीट रिचर्ड ब्रांसन ने। साल था 1984 और रिचर्ड को एयरलाइन बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी 15 की एज में स्टार्ट किया था और एक सक्सेसफुल म्यूजिक रिकॉर्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना लिया था। किसी ने ब्रांसन को एक बिजनेस प्लान भेजा, एक ऑल बिजनेस क्लास एयरलाइन स्टार्ट करने का, जो कि लंदन से न्यूयॉर्क फ्लाई करेगी। ब्रांसन ने सोचा कि अगर म्यूजिक बिजनेस में काम कर रहे एक एम्प्लॉय को ये बिजनेस प्लान मिल रहा है, इसका मतलब कि बहुत सारे लोग जिनको इस डोमेन में बहुत डीप नॉलेज है, उन्होंने इस बिजनेस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। पूरे वीकेंड उन्होंने इस रूट में जाने वाली एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, बट किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो ब्रांसन ने कंक्लूड किया कि ये लोग बहुत ही लाउजी बिजनेसमैन हैं या ये डिमांड से परेशान है। इसका मतलब कि इन सब के साथ compete करने का एक चांस है। ब्रांसन ने बिजनेस प्लान को बहुत ही बदल दिया। उन्होंने पूरी वीकेंड इसे अच्छी तरह से सोचा और मंडे को अपने पार्टनर्स और सीनियर्स के पास गए और उनको अपने एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ब्रांसन को सबसे एक्सपेंसिव प्लेन चाहिए होगा, 747 जंबो जेट, और उन्होंने ब्रांसन के इस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया। पर ब्रांसन अड़े रहे। उन्होंने सिएटल के डायरेक्टर असिस्टेंट को फोन किया बोइंग का नंबर पाने के लिए। जब रिसेप्शनिस्ट ने आंसर दिया, उन्होंने कहा कि वो किससे बात करना चाहेंगे एक 747 जंबो जेट को लीज में लेने के बारे में। कुछ देर घुमाने के बाद उनको सही इंसान से बात करने को मिला और उन्होंने पूछा कि क्या उनके पास कोई ओल्ड जेट है, और लकीली उनके पास था भी। और ब्रांसन ने 1 साल का लीज करने के बारे में पूछा और वो मान भी गए। ब्रांसन ने ये फिगर आउट किया कि वर्जिन अटलांटिक अगर फेल हो जाती है तो टोटल आउटले और मैक्सिमम लायबिलिटीज को स्टार्ट करने के सिर्फ $2 मिलियन हो गए, पर उनकी रिकॉर्ड कंपनी अच्छी चल रही है और उनको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ब्रांसन ने नोट किया कि अगर बिजनेस को वो एक एयरप्लेन से स्टार्ट करते हैं तो उन्हें फ्यूल का खर्चा भी कम होगा और बहुत ही कम एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, और उन्होंने बोइंग से इसे लीज में लिया है तो उन्हें प्लेन खरीदने की भी जरूरत नहीं, तो उनका बहुत सारा एक्सपेंस बच जाएगा। इस बिजनेस का बिजनेस प्लान सिर्फ एक वीकेंड में प्रिपेयर किया गया था और सिर्फ ब्रांसन के दिमाग में था, और उसको कभी रिटर्न फॉर्म में ब्रांसन ने डाला ही नहीं था। ना ही उनके पास कोई बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, ना ही कोई वेंचर कैपिटलिस्ट और ना ही कोई एडवाइजर। इस बिजनेस को सिर्फ एक इनएक्सपीरियंस्ड इंसान ने स्टार्ट किया। ऑथर कहते हैं कि अगर एक बिजनेस जिसको स्टार्ट करने के लिए लगभग $200 मिलियन के आसपास लग जाना चाहिए, एक बड़ा एयरप्लेन चाहिए और बहुत सारे एम्प्लॉयज चाहिए, ऐसे बिजनेस को कोई भी इतने कम कैपिटल में स्टार्ट कर सकता है, तो कोई भी वर्चुअली किसी भी बिजनेस को बिना कैपिटल के या फिर कम कैपिटल के साथ स्टार्ट कर सकता है। आपको सिर्फ कैपिटल को क्रिएटिव थिंकिंग और सोल्यूशन से रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट्स इट। बेसिकली ब्रांसन ने एक सर्विस गैप ढूंढा और उसे पूरा कर दिया। जब तक उनके कंपटीटर्स उनके पास पहुंचते हैं, वो ऑलरेडी एक लॉयल और स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना चुके होते हैं। उनका ये बिजनेस मॉडल धंधो मॉडल पर ही बेस्ड था, हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। चलिए एक और कहानी सुनते हैं इंडिया के एक ऐसे रीजनल ग्रुप की जिन्होंने धंधो मॉडल को गुजराती से भी अच्छे तरीके से यूज किया है, और हम बात कर रहे हैं मारवाड़ीज की, जो कि एक्चुअली इनहेबिटेंट से एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट मारवाड़ जो कि राजस्थान में है। 2005 की फोर्ब्स लिस्ट में बिल गेट्स और वॉरेन बफे तो अपनी यूजर प्लेस में थे ही, पर थर्ड प्लेस पर थे एक मारवाड़ी एंटरप्रेनर लक्ष्मी मित्तल। बिल गेट्स ने अपना सारा पैसा और एनर्जी एक बडिंग सेक्टर में लगाया था, बट लक्ष्मी मित्तल ने अपना सारा पैसा और एनर्जी एक ऐसे इंडस्ट्री में लगाया था जहां की कोई भी ग्रोथ नहीं था, स्टील मिल्स। एक स्टील इंडस्ट्री में आपको ना ही फिनिश प्रोडक्ट पे कंट्रोल है और ना ही रॉ मटेरियल पे। स्टील मिल्स बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। स्टील इंडस्ट्री को अपने पैसे लगाने का सबसे बुरा प्लेस माना जाता था, पर मित्तल ने सबको गलत साबित कर दिया। मित्तल ने 1976 में एक छोटे से नॉन डिस्क्रिप्ट स्टील मिल जो कि इंडोनेशिया में था, वहां से स्टार्ट किया था, पर आज उनके पास लगभग $20 बिलियन से भी ज्यादा रुपए है। तो ये सब फिट उन्होंने कैसे अचीव किया? इसका जवाब है सिर्फ एक वर्ड, धंधो। कारमेत स्टील वर्क्स जो कि काजाकिस्तान में है, इस कंपनी ने अपने वर्कर्स को पैसे देना बंद कर दिया था क्योंकि उनको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे। ये प्लांट बंद होने की कगार पर था, तो कजाक की गवर्नमेंट ने मित्तल को पूरा कंपनी की चाबी पकड़ा दी, वो भी बिना कुछ पैसे लिए।
और फिर मिस्टर मित्तल ने ना ही सिर्फ पूरे वर्कफोर्स को रिटेन किया बल्कि प्लांट को भी चलाने लगे और जितने भी आउटस्टैंडिंग फीस थे पिछले 5 साल के सब पे कर दिए और प्रॉफिट भी जनरेट करने लगे। उस टाउन के लोग मिस्टर पटेल को अपना भगवान मानते हैं जिन्होंने पूरे शहर को बचाया। मिस्टर मित्तल ने फिर से वही कहानी दोहराई सिद्दिक पावर प्लांट रोमानिया में, जहां पर कि मैक्सिकन गवर्नमेंट ने उन्हें सिबाल्सा मिल्स की चाबी पकड़ा दी, वो भी सिर्फ $200 मिलियन में, जबकि मैक्सिकन्स को वो प्लांट बनाने में $2 बिलियन लगे थे। मित्तल ने हमेशा ही $1 वर्थ के एसेट्स को $1 से कम में एक्वायर करने की कोशिश की थी और फिर उन्होंने वहां भी अपना सीक्रेट टेक्निक लगाया और प्रॉफिट जनरेट करने लगे। जिन्होंने गूगल, सिस्को, इंटेल, ओरेकल बनाया, उन्होंने अपने पैसे को उन सब ऐसे बिजनेस में लगाया जहां की इकोनॉमिक्स अच्छी थी, जहां उनको पता था कि उनको रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। पर मिस्टर मित्तल ने वहां पैसा लगाया जहां की कोई भी चांस नहीं था और वहां से वो सिर्फ धंधो फ्रेमवर्क को यूज करके फोर्स लिस्ट में पहुंच गए। तो ये थी 2 और कहानियां जिन्होंने बस एक सिंपल सा मॉडल यूज करके बहुत सारा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लिया। आने वाली वीडियो में हम आपको धंधो फ्रेमवर्क को पूरी तरह से समझाएंगे ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने गुजरातीज की स्टोरी नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं।